आज पूरा देश और विपक्ष ये जानना चाहता है कि आखिर सीज फायर के पीछे की पूरी असलियत और सच्चाई क्या है। सरकार ये कह रही है कि ये विजय उत्सव का सत्र है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 बार ये कह चुके हैं कि ये सीज फायर मेरे कहने से हुआ। विपक्ष की ये मांग है कि आखिर सरकार बताए कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। मैं आपको बताता हूं कि इस सीज फायर के पीछे का पूरा सच क्या है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हुआ कि 6 मई की रात को हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के 13 आतंकवादी ठिकानों पर एक साथ बहुत भयानक हमला किया और उस हमले में सारे आतंकवादियों के अड्डे नष्ट हो गए और वहां मौजूद सारे आतंकवादियों को हमारी वायुसेना ने जहन्नुम पहुंचा दिया। और तब पाकिस्तान की सेना ने इस हमले का जवाब देते हुए 7-8 मई की रात को हमारे जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर एक साथ बहुत सारे ड्रोन से बहुत भारी अटैक किया। हालांकि हमारे S-4 ड्रोन सिस्टम और हमारी स्वदेशी निर्मित आकाश मिसाइल ने उन सारे ड्रोन को हवा में ही मार गिराया और उस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इस हमले की नाकामयाबी से पाकिस्तान की सेना बहुत झुंझला गई और उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि हम 9 तारीख की रात को हिंदुस्तान के ऊपर एक साथ बहुत बड़ा हवाई हमला करेंगे। लेकिन इस हमले की सूचना समय रहते हमारी भारतीय सेना को मिल गई। तब हमारी भारतीय वायुसेना ने उनका एक्शन शुरू होने से आधा घंटा पहले अपने ब्रह्मोस्त्र मिसाइलों और रॉकेटों से लैस होकर उनके 2 हवाई अड्डों पर एक साथ हमला बोल दिया और उनकी सारी हवाई पट्टियों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इस हमले से पाकिस्तान पूरी तरह भचक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने बड़े पैमाने पर एक साथ पाकिस्तान पर हमला कर देगा। हमारी भारतीय वायुसेना के इतने जबरदस्त पलटवार के साथ ही हमारी भारतीय नौसेना ने भी कराची बंदरगाह को चारों तरफ से घेर लिया और हमारे भारतीय नौसेना के बेड़े में मिराज और राफेल जैसे विमान ब्रह्मोस्त्र मिसाइलों से लैस होकर किसी भी वक्त पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले को तैयार खड़े थे। और इन सब बातों की जानकारी जब पाक की सेना को लगी तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि ये युद्ध यदि 2-4 दिन और चल गया तो पाकिस्तान का पूरा नक्शा बिगड़ जाएगा और पाकिस्तान सेना की पूरी दुनिया के सामने बहुत किरकिरी हो जाएगी। और तब अपनी सेना की इज्जत बचाने के लिए जनरल मुनीर ने ट्रंप प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और ट्रंप से अपने पुराने रिश्तों का वास्ता देकर यह कहा कि कैसे भी करके भारत को यह हमला करने से रोको और इस युद्ध का सीज फायर करवाओ। और तब राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संदेश हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाया कि पाकिस्तान इस तरह सीज फायर चाहता है। तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात पर बहुत गहराई से विचार किया कि ऐसे हालात में भारत को क्या करना चाहिए। और तब मोदी जी ने यह बात जानते हुए भी कि भारत एक बहुत निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विश्व शांति की खातिर पाकिस्तान को एक मौका देने का फैसला इस शर्त के साथ किया कि यदि भविष्य में पाकिस्तान ने फिर कोई आतंकवादी हमला किया तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा और उसका जवाब युद्ध के रूप में ही दिया जाएगा। क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर रोक रहा है लेकिन उसको बंद नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। और तब मोदी जी ने ट्रंप को फोन करके ये कहा कि ठीक है, आप पाकिस्तान के डीजीएमओ से कहो कि वो हमारे डीजीएमओ से फोन पर बात करे और सीज फायर करने की रिक्वेस्ट करे। और तब उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ मिस्टर अजय भाई से फोन पर सीज फायर करने की रिक्वेस्ट की। और तब मोदी जी ने उस वक्त के सारे हालात को एक बड़े कैनवास पर देखा तो ये समझा कि ये तो ठीक है कि हम युद्ध में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन उसकी कीमत में हमें अपनी विकास की गति को धीमा करना होगा। पाकिस्तान का क्या है, वो तो एक फेल अर्थव्यवस्था है और वो हमारी मार को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। और खत्म होने के कगार पर खड़े मुल्क को तबाह करने की तोहमत दुनिया हम पर तोपेगी और फिर भारत को भी इस युद्ध को जीतने की कीमत अपनी अर्थव्यवस्था में रुकावट के रूप में कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी। और इन्हीं सभी बातों को एक बड़े कैनवास पर तोलते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को सीज फायर के रूप में एक मौका देने का बहुत ही समझदारी भरा फैसला किया। और मेरा यह मानना है कि ट्रंप 24 बार कहे या 34 बार कहे कि मैंने सीज फायर करवाया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि असली सच्चाई यह है कि ऐसे हालात में मोदी जी ने बहुत ठंडे दिमाग से काम लेते हुए सीज फायर के लिए हाँ बोलकर भारत और पाकिस्तान की जनता को एक बहुत बड़े युद्ध की त्रासदी से बचा लिया। जय हिंद, जय भारत। और ऐसी ही सटीक जानकारी और पर्दे के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।